14 से 25 साल की वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती है, तब उन्हें अपने आप पर रिग्रेट्स होता है। उस टाइम पर ना तो उनके पास खुद का घर होता है कई लोगों के पास, और ना ही इतना पैसा होता है कि अपनी हर इच्छा पूरी कर सके। तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश उस टाइम पर मैंने ये किया होता, काश वो किया होता, काश ऐसा करा होता। खैर, उस एज में पछतावा करने के सिवाय हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमने समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाले लाइफ में खुशियाँ होगी या दुख होंगे, हम आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या फिर गरीब होंगे। फॉलो योर ओन पाथ नॉट अदर, यानी कि अपने खुद के बनाए हुए रास्ते को फॉलो करें, ना कि दूसरों के बनाए हुए रास्ते को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सलाह दे रहा है उसको इग्नोर करना है, उनसे सीखना है, उनको सुनना है। सुनो सबकी, लेकिन करो दिल की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आप ही का होना चाहिए। क्योंकि मंजिल भी आपकी है, चलना भी आप ही को है, जो मिलने वाला है वो भी आप ही को मिलने वाला है। तो क्यों न रास्ता भी आप ही बनाओ। तो खुद का एक रास्ता बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जहां पर भीड़ चल रही है। फालतू चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचें। डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। टीनेज होती है, उसमें हमारा जो टाइम होता है वो गोल्डन टाइम होता है। तो फालतू की चीजों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उल्टा आप ही का नुकसान होने वाला है ये सब सोचकर। तो अगर उस चीज को आप इस टाइम पर समझ लें तो आपको आगे चलकर कोई रिग्रेट्स नहीं होगा। लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर इस एज में आपने इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो आगे चलकर आपको काफी सारे बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो इस पॉइंट्स को पूरा देखें। स्टॉक मार्केट में अभी तक ज्यादातर पेरेंट्स एफडी और गोल्ड में ही निवेश करते आए हैं, और वहीं यंगेस्टर इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड के तरीके अपनाते आए हैं। देखो, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, आपके पेरेंट्स, और सेकंड नंबर पर है मनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में इसी एज में सीख ले तो आपको आगे चलकर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और अब फाइनल पॉइंट पर आते हैं, टेक अ रिस्क। रिस्क लो, क्योंकि यही वो एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। क्योंकि आगे चलकर तो रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आने वाली लाइफ में पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। उस टाइम पर आपके मन में डर रहेगा कि रिस्क लूं या फिर ना लूं, और मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लेते हैं, और जहां पर हैं जो वो कर रहे हैं उसी को कर कर अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन आपके पास मौका है, रिस्क लो और कुछ ऐसा करो कि दुनिया दीवानी हो जाए। इंग्लिश में कोट्स है, इफ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप हर चीज का रिस्क ले रहे हैं। तो लाइफ में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, एक अलग लेवल पर जाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो उन चारों पॉइंट्स को हम एक साथ देख लेते हैं। फॉलो योर ओवन पाथ, डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट, एंड फाइनल पॉइंट, टेक अ रिस्क। ये वीडियो है उन सब जवान लड़के और लड़कियों के लिए जिनके शरीर में आज की डेट में उनकी जिंदगी की सबसे ज्यादा एनर्जी भरी है। आज आपके जो भी सपने हैं, बंगला चाहिए, नाम चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, आपके इन टारगेट्स पर काम करने के लिए इससे बेहतर समय आपको पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। आपको पैशन और डिस्ट्रैक्शन, इन दोनों में से कोई एक चीज चुननी पड़ेगी। आज इस जवानी में जितने रिस्क ले सकते हो उतने रिस्क आप पूरी जिंदगी में नहीं ले पाओगे। जितने सही और गलत काम इस उम्र में कर सकते हो उतने पूरी उम्र में नहीं कर पाओगे के बिना। इसलिए आज आप जितना सीख रहे हो ना, वो इस जिंदगी में सबसे ज्यादा बार काम आने वाला ज्ञान है। कोई भी फील्ड हो, कैसा भी फील्ड हो, उन सबको एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आपका जिस भी फील्ड में पैशन है, जिस काम को आप पूरी जिंदगी भर कर सकते हो, उसको चुन कर और अपनी मेहनत की धुन पर आगे बढ़ सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपकी मंजिल आप अचीव ना कर लो। जब आप बीमार होते हो तो शायद ठीक से आप नींद भी नहीं ले पाते, और हो सकता है कि शायद आपकी रात को 3 बजे आंख भी खुल जाती होगी। तो एक बार खुद पे ट्रस्ट करके तो देखो, एक बार खुद को जीत करके तो देखो, एक बार अपने दिल की धड़कन महसूस करके देखो, एक बार किसी टारगेट को अपना बना करके देखो। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते तब तक आपको ऊपर वाले पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला उन्हीं की मदद करता है जो खुद पहले अपनी करते हैं। ऊपर वाला उन्हीं को रास्ता दिखाता है जो खुद चलने के इच्छुक होते हैं। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जिनको आप खो दो, जो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, क्योंकि ये समय है, चलता रहता है। जब जिंदगी अपनी रफ्तार पे आती है ना तो फिर टाइम नहीं बचता भाई। इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका टाइम बैलेंस जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी नाम हो सचिन तेंदुलकर की तरह, डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह, MS धोनी की तरह, अक्षय कुमार की तरह? क्या आप नहीं चाहते कि आपके जिंदगी जीने के जो सबूत है वो इस दुनिया में तब भी रहे जब आप यहाँ से चले जाओ? हम सिर्फ अपनी वजह से, अपने कुछ छोटे छोटे सुखों की वजह से आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। जिंदगी में रिस्क उठाना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिस्क उठाना सक्सेसफुल होगा तो आप जीत ही जाओगे। अगर नहीं भी होगा, अगर आप रिस्क उठाने के बाद जीत नहीं पाओगे तो आपको अनुभव मिलेगा। उस अनुभव को आप इस दुनिया में बांट सकते हो, इस दुनिया को आप गाइड कर सकते हो। आपको कमजोर समझना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो।
जिस तरह से आत्महत्या करना पाप है ना, उसी तरह से खुद को छोटा सोचना भी पाप है। प्रॉब्लम्स आएगी, आती रहेगी। दे आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर नॉट द लाइफ। आपके विचार ही आपकी जिंदगी है। आज आप दर्द उठा सकते हो, आज शायद आपको केवल मेंटल पेन ही होगा, लेकिन बुढ़ापे में आपको बहुत तरह के दर्द होंगे, और उनमें से जो सबसे बड़ा दर्द होगा ना, वो होगा आपके दिल के अंदर, आपके पछतावे का दर्द। सो लेट्स बिगिन, लेट्स थिंक बिग, लेट्स अचीव आवर ड्रीम्स। यस यस, इट्स पॉसिबल। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में ना देश का नाम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।